श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि देव दीपावली का बहुत ही प्यारा सा पर्व आ चुका है, लेकिन काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया देव दीपावली जो है वो किस दिन है, 26 को है या 27 को है। क्योंकि हर वर्ष की भांति देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा पंचांगों के अनुसार 27 को पड़ रही है, तो देव दीपावली जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के प्रदोष काल में मनाई जाती है। तो काफी सारे ऐसे कंफ्यूजन वाली चीजें हैं जो कि काफी सारे लोगों के दिमाग में घूम रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका उस कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में काफी सारे लोगों ने एक सवाल पूछा था कि भैया वो पान के पत्ते वाला उपाय, शहद वाला उपाय जरूर बता दीजिएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ देव दीपावली के दिन किया जाता है। और इस दिन इस उपाय के करने मात्र से आपके घर में अपार धन संपदा की वृद्धि होती है। जितने भी देवता होते हैं ना, इस देव दीपावली के दिन दोनों हाथों से, खुले हाथों से खजाना लुटाते हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। साथ ही साथ आपको उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि किस समय आपको ये उपाय करना है, किस दिन करना है, कार्तिक पूर्णिमा कब है और देव दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। तो ध्यान से सुनते जाना, समझते चले जाना। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति, धन संपत्ति की, सभी की कामना की पूर्ति जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपका उस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं कि देव दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। 2023 के अंदर कुछ खास संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा संभव हो पा रहा है। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की जो तिथि है 2023 के अंदर पंचांगों के अनुसार देखा तो कार्तिक पूर्णिमा की जो शुरुआत है वो 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से शुरुआत हो रही है। 26 नवंबर को 3 दिन में, ठीक है ना। और इसका समापन जो है ना वो 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर हो रहा है। और ऐसे में अगर उदया तिथि को देखा जाए तो कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। ठीक है ना। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, पूर्णिमा व्रत रखा जाता है और कार्तिक गंगा स्नान दान का भी शुभ फल प्राप्त होता है। परंतु कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। अब कार्तिक पूर्णिमा की जो तिथि है 27 को, वो तो 2:45 पर ही समाप्त हो जाएगी। और इसी के कारण इस दिन वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर और मंदिर में दिए जलाए जाते हैं, लाखों मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। और ऐसे में इस बार पंचांग के भेद के कारण देव दीपावली जो है वो 26 नवंबर को मनाई जाएगी और कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को। परंतु पूज्य गुरुजी ने जब ये वाला उपाय बताया तो उन्होंने कहा कि इस तिथि के दौरान आप 26 को भी इस उपाय को कर सकते हैं, 27 को भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी जितनी भी कामनाएं होगी पूरी जरूर होगी। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, वैभव नहीं बढ़ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है ना, तो उस चीज के लिए आपको पहला और तीसरा जो उपाय है उसे जरूर करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में धन नहीं बढ़ रहा है, व्यापार खोला हुआ है नहीं चल रहा है, किसी भी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कोई फैक्ट्री है नहीं चल रही है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, टेंशन की जिंदगी चल रही है और धक्के खा रहे हो ना अगर आप, तो देव दीपावली के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 2 पान के पत्ते। किस तरीके के? इस तरीके के आपको 2 पान के पत्ते चाहिए होंगे। ध्यान रखना, इसके ऊपर का जो डंठल होता है ना, इसे आप तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। 2 पान के पत्ते लेना और थोड़ा सा आपको लेना होगा शहद। ठीक है ना। देखिए, शहद आपको ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, केवल एक एक बिंदी लगाने के लिए आपको शहद लेना है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको शहद ले लेना है, 1 चुटकी। इसी के साथ में जो माता लक्ष्मी जी को पसंद है, सबसे ज्यादा जो पसंद है वो है कमल गट्टे। ठीक है। तो आपको मात्र 1 कमल गट्टा चाहिए। और इसी के साथ में भोग के तौर पर आपके घर में जो भी मिष्ठान हो, ऐसी भी मिठाई हो, वो आप ले लेना। अगर ये भी नहीं है ना तो मात्र चीनी का ही भोग लगा देना, माता रानी उसमें भी आप पर कृपा बरसा देगी। तो भोग के तौर पर आपको ये ले लेना है। अब देखिएगा, जब भी देव दीपावली का दिन आ जाए ना, तो उसी दिन आपको ये वाला काम करना है। 1 पान का पत्ता लेना है। जो आपने पान का पत्ता लिया है, इसके ऊपर आपको एक शहद की बिंदी लगानी है। शहद की बिंदी लगाने के पश्चात 1 कमल गट्टा इसके ऊपर रखना है। और जो भोग आपने लिया है, इस भोग को आपको इसी पान के पत्ते के ऊपर रख के आपके घर में, ध्यान रखना,
आपके घर में जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है ना, उन माता लक्ष्मी जी को इसका भोग आपको लगा देना है और एक लंबी बाती का दीपक इनके समक्ष आपको जला देना है। ध्यान रखना, जब भी आप दीपक जलाएं तो नीचे आसन जरूर लगाएं। तो पहला तो काम आप ये करोगे, और देव दीपावली के दिन ही देखिए, पूरा उपाय खत्म नहीं हुआ है, आधा उपाय आपको यहां पर करना है। इस तरीके से आपको लक्ष्मी जी को पान के पत्ते के ऊपर भोग लगाना है, और जो दूसरा पान का पत्ता है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको 2 पान के पत्ते नहीं मिलते हैं, एक ही मिलता है, तो पान के पत्ते पर तो लक्ष्मी जी को भोग लगा देना, और जो एक और पान का पत्ता या फिर उसकी जगह आप कोई फूल ले लेना, कुछ भी आप ले लेना, कोई सा भी फूल ले लेना, उसे लेकर के और शहद को लेकर के कहां पर चले जाना, देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो दूसरा पान का पत्ता है या दूसरा आपने एक फूल ले लिया है ना, उस एक फूल के ऊपर थोड़ा सा मधु यानी कि जो शहद है वो लगा करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। कोशिश करना उसे समर्पित करने से पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से जरूर लेकर के आना, और उस 1 लोटे शुद्ध जल को ला करके पहले महादेव जी को समर्पित करना, और उसके पश्चात जो आपने एक फूल या एक पान का पत्ता जो लिया है उसके ऊपर भी आपको शहद की 1 बिंदी लगा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, पूरे साल भर में ये जो मधु के प्रयोग से आपकी जितनी धन संपदा में वृद्धि होगी वो बताइएगा जरूर। बहुत बहुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने इस दूसरे वाले उपाय को सभी को करने के लिए कहा है देव दीपावली के दिन। देखिए, आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तो हमेशा उपाय करते ही करते हैं, लेकिन देव दीपावली के दिन कुछ एक खास नियम होते हैं जिन्हें आपको फॉलो जरूर करना होता है। आपको क्या करना है, एक दीपक आपको तैयार करना है। ध्यान रखना, वो जो दीपक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे घी, ठीक है ना, गोल बाती, और इसके अंदर कोशिश करना गाय माता का घी मिल जाए तो गाय माता का घी भर देना। आपके आसपास देखिए, आपके आसपास अगर कोई नदी, तालाब, कोई सरोवर है, कोई बावड़ी है, कोई कुआं है, तो वहां आप चले जाना। अगर ये नहीं है तो पीपल का पेड़, आंवले का पेड़ और बेलपत्री का पेड़, इन तीनों में से भी कोई सा भी पेड़ है ना, वहां पर जाकर के इस दीपक को जरूर प्रज्वलित करके आना, गोल बाती का, और इसके नीचे आपको कोई ना कोई आसन जरूर लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है देव दीपावली के दिन जो व्यक्ति एक दीपक इस तरीके से लगा देता है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती, वो हमेशा तरक्की के मार्ग पर जाता रहता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय और सबसे अचूक उपाय, जिसे कहा जाता है कुबेर भंडारी का उपाय, है ना। कुबेर भंडारी का उपाय, आपके घर में सदैव भंडार भरे रहेंगे, कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी महाराज। सिर्फ और सिर्फ देव दीपावली के दिन इस उपाय को किया जाता है। आपके मन में जितने भी जो भी फूल आपको मिले वो फूल ले लेना, केतकी के फूल को छोड़ करके, ठीक है ना। कितने फूल, 7 फूल आपको ले लेने हैं कोई से भी, और इसी के साथ में आपको ले लेने होंगे 7 दीपक। अब दीपक के अंदर बत्ती कौन सी लगाओगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां पर आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आप दीपक लोगे उसके अंदर बत्ती लगेगी लंबी, और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी, ठीक है ना। गौ माता का घी नहीं मिलता है तो कोई सा भी घी भर लेना, लेकिन घी भरना है, तेल का नहीं लगाना है, ठीक है। और इसी के साथ पूजन के लिए आपको ले लेनी होगी थोड़ी सी रोली, कुमकुम, चावल, जो आप लेना चाहो वो आप ले लेना पूजन के लिए, ठीक है। अब देव दीपावली के दिन शाम के समय पर आपको ये वाला काम जरूर करना है ना। कोशिश करना थोड़ा सा जल्दी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपके घर में जिस जगह पर भी पानी पीने का स्थान होता है ना, परिंदा, वहां पर क्या करना है, थोड़ी सी जगह को साफ करना है। वहीं पर आपको उन दीपकों को प्रज्वलित कर देना है। जो 7 दीपक आपने लिए हैं ना, उन 7 लंबी बाती के दीपकों को आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसके नीचे आसन जरूर लगाना किसी न किसी चीज का। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं, आसन का मतलब है थोड़े से गेहूं, चावल, किसी के भी दाने नीचे जरूर रखना, ठीक है ना। इस तरीके से 7 दीपक आपको लगा देने हैं। अब आपको जलाने के पश्चात इनका पूजन करना है। रोली, कुमकुम, चावल इनको लगा करके हाथ जोड़ करके इनका पूजन कर लेना। पूजन करने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उन 7 फूलों को लेकर के अपनी कामना करना धन संपदा विभव की। किनके नाम से, कुबेर भंडारी के नाम से। भंडार भरने के लिए आपको ऐसी कामना करनी है, और उन 7 फूलों को इन्हीं के पास में आपको यहीं पर समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको यहीं पर ढोक देकर के चले जाना है। जब ये दीपक ठंडे हो जाएं, है ना,
जब पूरे के पूरे दीपक हो जाएं, ठंडे हो जाएं, इन 7 फूलों को उठाना और इन 7 फूलों को उठाने के पश्चात आपके आसपास जो भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी कुछ भी अगर आपके पास में है तो वहां आप चले जाना। वो भी नहीं है तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ भी नहीं है तो किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे, आंवले का पेड़ भी नहीं है तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, और अगर बेलपत्र का पेड़ भी नहीं है तो पूज्य गुरुजी ने कहा है 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा को चढ़ा देना कुबेर भंडारी के नाम से, और उन 7 फूलों को शिवलिंग पर समर्पित करके अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना। कामना करने के पश्चात 1 फूल वहां से उठा करके लेकर के आना, और अपने घर में जिस जगह पर भी आप लक्ष्मी धन रखते हो ना, उस जगह पर कारोबार के लिए कर रहे हो तो गले में कहीं पर भी आप उसे रख देना। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी रहेगी नहीं। इस फूल को पूरे 1 साल तक रखे रहने देना। अगली देव दीपावली जब आ जाएगी तब मेरे बाबा ने आपको कितना दिया एक बार बताइएगा जरूर। ये खुद पूज्य गुरुजी के वचन है, जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।